होता है तो इसका मतलब होता है आदत हो जाना। तो गेट यूज्ड टू ये पूरी की पूरी वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, गेट यूज्ड टू ये पूरी की पूरी वर्ब है जिसका मतलब होता है आदत हो जाना। जैसे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट गेट्स, गेट और गेट्स यूज्ड टू, अब जब यूज्ड टू के बाद आप वर्ब लगाएंगे तो आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। पहले हिंदी सेंटेंस समझते हैं। कर्ता को कुछ करने की आदत हो जाती है, जैसे हमें शराब पीने की आदत हो जाती है, बच्चों को सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, बच्चों को मोबाइल देखने की आदत हो जाती है, हमें लोगों से बात करने की आदत हो जाती है, हमें मेहनत करने की आदत हो जाती है, लोगों को घमंड दिखाने की आदत हो जाती है, हमें हमें मंदिर जाने की आदत हो जाती है, उसे 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 किताबें पढ़ने की आदत हो जाती है, या लोगों को एक दूसरे की मदद करने की आदत हो जाती है। गेट यूज्ड टू का मतलब क्या है? आदत हो जाना। अब देखिएगा मैंने यहां इसको कैसे स्ट्रक्चराइज किया, ये मैंने नहीं किया, ये इंग्लिश लैंग्वेज की किताबों में होता है जिसके आधार पर मैं आपको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखा रहा हूं। देखिए सब्जेक्ट, देखिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग लाइव हैं वो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। जितने भी लोग लाइव है वो लाइक जरूर करें, लाइक करें फटाफट फटाफट फटाफट, लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, फटाफट अपने व्हाट्सएप पे लगा दें, शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी आ पाए। जल्दी से दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज हेल्प मी, इस वीडियो को अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, फेसबुक पर अभी शेयर कर दीजिए, अभी की अभी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाए। देखिए सब्जेक्ट गेट और गेट्स यूज्ड टू V1 ing देन ऑब्जेक्ट, है ना। तुम्हें शराब पीने की आदत हो जाती है, उसे झूठ बोलने की आदत हो जाती है, हमें खाना बनाने की आदत हो जाती है। तो गाइस हम जनरल सेंस में ऐसी बातें करते हैं कि यार अगर हम मोबाइल ही चलाते रहो ना तो हमें मोबाइल चलाने की आदत हो जाती है, अगर हम जैसी संगति में रहते हैं हमें वैसे बोलने की आदत हो जाती है। हम बोलते हैं जनरली ऐसे सेंटेंस, तो जब हम बोलते तो बनाए कैसे? सब्जेक्ट गेट और गेट्स, फिर उसके बाद यूज्ड टू। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट आएगा अगर प्लूरल तो आपको लगाना है गेट यूज्ड टू, यूज्ड टू बोले, और अगर सिंगुलर आता है तो गेट सब्जेक्ट गेट्स यूज्ड टू, तो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गेट और गेट्स यूज्ड टू लगाना है। और जब यूज्ड टू के बाद आप कोई वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो आईएनजी फॉर्म ही होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं। जैसे देखिए हमें शराब पीने की आदत हो जाती है, हमें मतलब वी, अब वी के साथ लगेगा गेट, वी गेट यूज्ड टू। शराब पीना जिसको हम बोलते हैं टेक एल्कोहल, अब उसका आईएनजी फॉर्म टेकिंग एल्कोहल, सो वी गेट यूज्ड टू टेकिंग एल्कोहल। बच्चों को मूवीज देखने की आदत हो जाती है, चिल्ड्रन गेट यूज्ड टू वॉचिंग मूवी। लड़कियों को खाना बनाने की आदत हो जाती है, गर्ल्स गेट यूज्ड टू कुकिंग फूड। हमें बड़बड़ाने की आदत हो जाती है, वी गेट यूज्ड टू क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मतलब बड़बड़ाना, है ना। हमें मेहनत करने की आदत हो जाती है, वी गेट यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। लोगों को घमंड दिखाने की आदत हो जाती है, पीपल गेट यूज्ड टू शोइंग ईगो। हमें पढ़ाने की आदत हो जाती है, वी गेट यूज्ड टू टीचिंग। स्टूडेंट्स को सीखने की आदत हो जाती है, स्टूडेंट्स गेट यूज्ड टू लर्निंग, है ना। हमें सेंटेंसेस बनाने की आदत हो जाती है, वी गेट यूज्ड टू मेकिंग सेंटेंस। तुम्हें ऑनलाइन आने की आदत हो जाती है, यू गेट यूज्ड टू कमिंग ऑनलाइन, है ना। टीचर को स्ट्रगल करने की आदत हो जाती है, टीचर गेट्स यूज्ड टू, अब टीचर एक है इसलिए गेट्स लगा, टीचर गेट्स यूज्ड टू स्ट्रगलिंग। हमें इंटरव्यू फेस करने की आदत हो जाती है, वी गेट यूज्ड टू फेसिंग इंटरव्यू। स्टूडेंट्स को सेंटेंस बनाने की आदत हो जाती है, स्टूडेंट गेट यूज्ड टू मेकिंग सेंटेंस। तो ये यूज्ड टू के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। आइए कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे हमें डांस करने की आदत हो जाती है, जैसे हम अगर बार बार डांस करते रहो लोगों के सामने तो हमें डांस करने की आदत हो जाती है, सो वी गेट यूज्ड टू डांसिंग, है ना। तुम्हें गाना गाने की आदत हो जाती है, सो यू गेट यूज्ड टू सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चों को टीवी देखने की आदत हो जाती है, चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन है प्लूरल इसलिए गेट यूज्ड टू वॉचिंग टीवी। टीचर्स को बोलने की आदत हो जाती है, सो टीचर्स है ज्यादा इसलिए हम लगाएंगे गेट यूज्ड टू। टीचर यूज्ड टू गेट यूज्ड टू स्पीकिंग,
टीचर को बोलने की आदत हो जाती है, ज्यादा बोलने की, स्पीकिंग अलॉट ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमें प्रॉब्लम फेस करने की आदत हो जाती है, सो वी गेट यूज्ड टू फेसिंग प्रॉब्लम्स, है ना। बिजनेसमैन को रिस्क लेने की हिम्मत हो जाती है, बिजनेसमैन अगर ज्यादा है वो तो MEN, बिजनेसमैन गेट यूज्ड टू टेकिंग अ रिस्क, है ना। हमें ऑनलाइन क्लासेस लेने की आदत हो जाती है, वी गेट यूज्ड टू टेकिंग एन ऑनलाइन क्लास। लोगों को शराब पीने की आदत हो जाती है, सो पीपल गेट यूज्ड टू टेकिंग एन अल्कोहल। लड़कों को सिगरेट पीने की आदत हो जाती है, सो बॉयज गेट यूज्ड टू स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है ना। लड़कियों को खाना बनाने की आदत हो जाती है, गर्ल्स गेट यूज्ड टू कुकिंग फूड। चलिए सेंटेंस हमारे लिए, स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने की आदत हो जाती है। कम ऑन गाइस, स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने की आदत हो जाती है। सेंटेंस बनाए, कम ऑन। स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने की आदत हो जाती है। जल्दी बनाए दोस्तों। स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने की आदत हो जाती है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने की आदत हो जाती है। विद्या आधा ही सेंटेंस बनाया। बिजनेसमैन बोला था ना मैंने, और ING फॉर्म जरूर लगाएं। स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने की आदत हो जाती है। सेंटेंस कैसे बनेगा? कम ऑन गाइस, कम ऑन। A student get used to speaking English. Very good अंजलि, very good. Speak English नहीं आएगा लक्ष्मी जी। Speaking English मैंने बोला था ना ING फॉर्म आना चाहिए। ING फॉर्म वर्ब का। एक और सेंटेंस लीजिए, एक और सेंटेंस। महिलाओं को कपड़े धोने की आदत हो जाती है। कम ऑन, आदत हो जाती है, आदत पड़ जाती है, नो प्रॉब्लम। एलिन ING फॉर्म लगाओ। ING फॉर्म आना चाहिए, स्पीक नहीं आना चाहिए, स्पीकिंग आना चाहिए। नीचे देखो विद्या जी ने कैसे बनाया है, जल्दी बनाओ। महिलाओं को कपड़े धोने की आदत हो जाती है। कम ऑन। महिलाओं को कपड़े धोने की आदत हो जाती है। कैसे बनने वाला है, जल्दी बनाएं। कम ऑन। चलिए फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर आ रहा हूं मैं। यह है आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट गॉट यूज्ड टू, अब इसी का सेकंड फॉर्म गॉट यूज्ड टू, फिर V1 ING, देन ऑब्जेक्ट। कर्ता को कुछ करने की आदत हो गई, मुझे पढ़ाने की आदत हो गई। आई गॉट यूज्ड टू टीचिंग। राम को इंग्लिश बोलने की आदत हो गई। राम गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की आदत हो गई। यू गॉट यूज्ड टू अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। हमें मेहनत करने की आदत हो गई। वी गॉट यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। उन्हें लोगों से बात करने की आदत हो गई। दे गॉट यूज्ड टू टॉकिंग टू पीपल, टॉकिंग विद पीपल, है ना। हमें स्ट्रगल करने की आदत हो गई। सो वी गॉट यूज्ड टू स्ट्रगलिंग। हमें वर्ब्स याद करने की आदत हो गई। वी गॉट यूज्ड टू लर्निंग वर्ब्स, मेमोराइजिंग वर्ब्स। मुझे टॉपिक प्रिपेयर करने की आदत हो गई। आई गॉट यूज्ड टू प्रिपेयरिंग अ टॉपिक। उसे स्टेज पर गाने की आदत हो गई। ही गॉट यूज्ड टू सिंगिंग ऑन द स्टेज। मुझे डांस परफॉर्म करने की आदत हो गई। आई गॉट यूज्ड टू परफॉर्मिंग डांस।
मुझे लोगों को मोटिवेट करने की आदत हो गई। आई गॉट यूज टू मोटिवेटिंग पीपल, उसे लोगों को हैंडल करने की आदत हो गई। ही गॉट यूज टू हैंडलिंग पीपल। आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। इज इट ओके? आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। गेट यूज टू वॉशिंग क्लॉथ्स, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, फिर देखिएगा इसी का, देखिएगा मुझे पढ़ाने की आदत हो गई। सो आई गॉट, अब हो गई पास्ट सिंपल टेंस है, आई गॉट यूज्ड टू टीचिंग। आईएनजी फॉर्म ही आना चाहिए वर्ब का। महिलाओं को कपड़े धोने की आदत हो गई, वुमेन। अब महिलाओं बोल रहा हूं मैं तो उसका प्लूरल बनेगा, वुमेन का प्लूरल विमेन, MEN, वुमेन। गॉट यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ्स। मनीष सर को बच्चों को मोटिवेट करने की आदत हो गई। मनीष सर got used to motivating students। रोहन को ज्यादा बोलने की आदत हो गई। सो रोहन got used to speaking a lot। उसे मेहनत करने की आदत हो गई, कोई लड़की है। सो she got used to working hard। उन्हें सेंटेंसेस बनाने की आदत हो गई, उन्हें। सो दे गॉट यूज्ड टू मेकिंग सेंटेंस। मुझे स्टेज फेस करने की आदत हो गई। सो आई गॉट यूज्ड टू फेसिंग स्टेज, है ना। मुझे तुमसे बात करने की आदत हो गई। आई गॉट यूज टू टॉकिंग टू यू। तुम्हें किताबें पढ़ने की आदत हो गई। सो यू गॉट यूज टू रीडिंग बुक्स, है ना। मुझे नोट्स बनाने की आदत हो गई। आई गॉट यूज टू मेकिंग नोट्स। सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। उसे परेशानियों को फेस करने की आदत हो गई। कम ऑन, कोई लड़का है, उसे परेशानियों को फेस करने की आदत हो गई। सेंटेंस बनाओ। उसे परेशानियों को फेस करने की आदत हो गई। सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी बनाओ। उसे परेशानियों को फेस करने की आदत हो गई। कम ऑन गाइस, कम ऑन। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं वो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कर लें, इतनी मेरे लिए मदद काफी होगी। कम ऑन। उसे प्रॉब्लम को फेस करने की आदत हो गई। वेरी गुड सना। He got used to facing problems। सुनील छेत्री जी, सुनील चौबे जी, फेसिंग प्रॉब्लम्स, आईएनजी फॉर्म आएगा। यस, वेरी गुड। देखिए सभी ने, सुभद्रा जी आईएनजी फॉर्म आएगा। आईएनजी। ओ माय गॉड, एलिन तो सही बनाने लग गई। एलिन को आने लग गया मींस। वेरी गुड एलिन, यू आर इंप्रूविंग योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़े, इसी का फ्यूचर देखते हैं दोस्तों। फिर देखिए आपके सामने फिर आ रहा है फ्यूचर। बड़ा अच्छा फ्यूचर है मेरे प्यारो, बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है इसका। सब्जेक्ट विल गेट यूज्ड टू, अब गेट के पहले विल लग गया, विल गेट यूज्ड टू और फिर आईएनजी फॉर्म लगा देना है। कर्ता को कुछ करने की आदत हो जाएगी। जैसे तुम्हें शराब पीने की आदत हो जाएगी। भाई तुम ज्यादा पार्टी शार्टी करोगे ना, तुम्हें शराब पीने की आदत हो जाएगी। तुम लोगों के साथ सिगरेट पीते रहोगे ना, तुम्हें सिगरेट पीने की आदत हो जाएगी। हमें मेहनत करने की आदत हो जाएगी। उसे समस्याओं को फेस करने की आदत हो जाएगी। मींस कर्ता को कुछ करने की आदत हो जाएगी। उस सेंस में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तुम्हें शराब पीने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज्ड टू टेकिंग अल्कोहल। मुझे पढ़ाने की आदत हो जाएगी। आई विल गेट यूज्ड टू टीचिंग। तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज्ड टू अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। उसे स्ट्रगल करने की आदत हो जाएगी। शी विल गेट यूज्ड टू स्ट्रगलिंग, है ना। राधा को खाना बनाने की आदत हो जाएगी। राधा विल गेट यूज्ड टू कुकिंग फूड। मुझे बच्चों को हैंडल करने की आदत हो जाएगी। सो आई विल गेट यूज्ड टू हैंडलिंग स्टूडेंट्स। तुम्हें सेंटेंसेस बनाने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज्ड टू मेकिंग सेंटेंसेस। बच्चों को सेंटेंस ट्रांसलेट करने की आदत हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स विल गेट यूज्ड टू ट्रांसलेटिंग सेंटेंस। तुम्हें स्टेज को फेस करने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज्ड टू फेसिंग स्टेज। हमें
एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की आदत पड़ जाएगी। सो वी विल गेट यूज्ड टू गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। हमें लोगों से बातें करने की आदत हो जाएगी। वी विल गेट यूज्ड टू टॉकिंग टू पीपल। हमें सिचुएशन को हैंडल करने की आदत हो जाएगी। वी विल गेट यूज्ड टू हैंडलिंग द सिचुएशन। उसे किताबें पढ़ने की आदत हो जाएगी। ही विल गेट यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। तो गाइस, कर्ता को कुछ करने की आदत हो जाएगी इस सेंस में। जैसे देखिएगा, राम को डांस करने की आदत हो जाएगी। राम विल गेट यूज्ड टू डांसिंग। आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की आदत हो जाएगी। यू विल गेट यूज्ड टू अटेंडिंग, आईएनजी फॉर्म ही आना चाहिए, अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लास। हमें कामचोरी करने की आदत हो जाएगी। वी विल गेट यूज्ड टू शर्किंग। शर्क का मतलब होता है कामचोरी करना। शर्किंग, शर्किंग मतलब कामचोरी करना, आईएनजी फॉर्म। सो वी विल गेट यूज्ड टू शर्किंग। तो मैं आईपीएल देखने की आदत हो जाएगी, जो गंदी आदत है। यू विल गेट यूज्ड टू वॉचिंग आईपीएल, है ना। हमें 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 टॉपिक बोलने की आदत हो जाएगी। वी विल गेट यूज्ड टू स्पीकिंग टॉपिक्स। सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। उसे किताबें पढ़ने की आदत हो जाएगी। जल्दी बनाओ। उसे किताबें पढ़ने की आदत हो जाएगी। कैसे बनाओगे? जल्दी बनाओ। उसे किताबें पढ़ने की आदत हो जाएगी। सेंटेंस बनाओ दोस्तों। उसे किताबें पढ़ने की आदत हो जाएगी। सेंटेंस कैसे बनने वाला है? उसे किताबें पढ़ने की आदत हो जाएगी। अधिकारी सर, गुड इवनिंग। उसे किताबें पढ़ने की आदत हो जाएगी। जल्दी बनाए दोस्तों। He will get used to reading books. Very good सम्यक, वेरी गुड सम्यक। यार सूर्यांशु, यार पीडीएफ में दे दूंगा, जल्दी कोशिश करूंगा कि दे दूं। मैं आपसे सच बताऊं, मुझे टेक्निकल काम बिल्कुल नहीं आते। मुझे पीडीएफ बनानी भी नहीं आती कि बनाते कैसे हैं। मैं सच बता रहा हूं, मेरे कोई इंटेंशन नहीं कि मैं आपको घुमाऊं। मुझे पीडीएफ बनाना नहीं आती। मेरे पास समय की कमी है, मैं सीख भी नहीं पा रहा हूं। जैसे अगर मुझे आ जाएगा, मुझे कोई बता देगा, डैम श्योर मैं कर दूंगा। जब मैं इतना पढ़ा रहा हूं आपको, पीडीएफ देने में क्या प्रॉब्लम होगी? मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो दे दूं। अच्छा है, आप जितना ज्यादा सीखे उतना अच्छा है। लेकिन दोस्तों, मुझे पीडीएफ बनाना भी नहीं आती। अब वो देखे कौन, सीखे कौन, करे कौन? अभी मुझे समय की भी कमी है। मैं जरूर करके दूंगा। या आप में से किसी को आता है तो मुझे सिखा दीजिएगा, है ना। मैं सीख जाऊंगा तो आप लोगों को सबको कर दूंगा सेंड। चलिए आगे बढ़े। ये सम्यक, मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपसे जरूर सीखूंगा। मुझे खुद नहीं पता यार, नहीं तो मुझे पता रहता तो मैं पीडीएफ भेज दूं सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब गेट यूज्ड टू का फिर कुछ यूज सुनना। गेट यूज्ड टू का वापस से नया यूज समझने की कोशिश करना। अब ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे हम जानते हैं कि गेट यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? आदत हो जाना। अब सब्जेक्ट इज आर गेटिंग यूज्ड टू V1 ING दोनों ऑब्जेक्ट। कर्ता को कुछ करने की आदत हो रही है। जैसे तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो रही है, उसे शराब पीने की आदत हो रही है, अंकित को सिगरेट पीने की आदत हो रही है, हमें कामचोरी करने की आदत हो रही है, उसे खाना बनाने की आदत हो रही है, मुझे किताबें पढ़ने की आदत हो रही है। जरा समझिएगा, उसे लोगों को हैंडल करने की आदत हो रही है, बच्चों को सेंटेंस बनाने की आदत हो रही है। तो जब कर्ता को कुछ करने की आदत हो रही है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट इज एम गेटिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है, फिर गेटिंग के बाद यूज्ड टू लगाओ और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो एनजी फॉर्म में। जैसे तुम्हें शराब पीने की आदत हो रही है, यू आर गेटिंग यूज्ड टू टेकिंग अल्कोहल। राम को सिगरेट पीने की आदत हो रही है, राम इज गेटिंग यूज्ड टू स्मोकिंग सिगरेट। मुझे बच्चों को पढ़ाने की आदत हो रही है, सो आई एम गेटिंग यूज्ड टू टीचिंग स्टूडेंट्स। तुम्हें इंग्लिश बोलने की आदत हो रही है, यू आर गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। हमें परेशानियों को फेस करने की आदत हो रही है, सो वी आर गेटिंग यूज्ड टू फेसिंग प्रॉब्लम। मुझे समझाने की आदत हो रही है, आई एम गेटिंग यूज्ड टू एक्सप्लेनिंग। उसे मेहनत करने की आदत हो रही है, ही इज गेटिंग यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। मुझे स्ट्रगल करने की आदत हो रही है, आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्ट्रगलिंग। ठीक है, सेंटेंस देखिए। तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो रही है, सो यू आर गेटिंग used to telling a lie.
टेलिंग अ लाई। मुझे बच्चों को डांटने की आदत हो रही है। आई एम गेटिंग यूज्ड टू स्कोल्डिंग स्टूडेंट्स। स्कोल्डिंग स्टूडेंट्स। रोहन को मोटिवेट करने की आदत हो रही है। सो रोहन इज गेटिंग यूज्ड टू मोटिवेटिंग। मुझे बच्चों को हैंडल करने की आदत हो रही है। सो आई एम गेटिंग यूज्ड टू हैंडलिंग स्टूडेंट्स। अंकित को कमेंट करने की आदत हो रही है। सो अंकित इज गेटिंग यूज्ड टू कमेंटिंग। बात समझ में आ रही है? चलिए सेंटेंस आपके लिए। मेरे भाई को टीवी देखने की आदत पड़ रही है। पड़ रही है या हो रही है? बात एक ही है ना। मेरे भाई को टीवी देखने की आदत पड़ रही है। जल्दी बनाए। मेरे भाई को टीवी देखने की आदत हो रही है। कम ऑन। मेरे भाई को टीवी देखने की आदत हो रही है। जल्दी बनाए। मेरे भाई को टीवी देखने की आदत हो रही है। मेरे भाई को टीवी देखने की आदत हो रही है। जल्दी जल्दी बनाए दोस्तों। कम ऑन। माय ब्रदर इज ना भाई, इज जुनैद, इज आएगा ना। आदत हो रही है, आदत पड़ रही है। माय ब्रदर इज गेटिंग यूज्ड टू वॉचिंग टीवी। वेरी गुड जुनैद। बस वॉच की जगह इज लगेगा क्योंकि सेंटेंस है प्रेजेंट का। कम ऑन। अंकित इज गेटिंग यूज्ड टू कमेंटिंग। वेरी गुड राजा हिंदुस्तानी। माय ब्रदर इज, सुनील चौबे जी आपने इज नहीं लगाया सब्जेक्ट के बाद। माय ब्रदर इज गेटिंग यूज्ड टू वॉचिंग टीवी। नीचे सुभद्रा जी का सेंटेंस देखिए, समझ में आ जाएगा। कमेंटिंग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अलीन आपने भी नहीं लगाया। माय ब्रदर के बाद इस तो लगाया नहीं। यस वेरी गुड। एसपी यादव वेरी गुड। यस जुनेद वेरी गुड। चलिए एक और सेंटेंस लीजिए। सीमा को झूठ बोलने की आदत पड़ रही है या सीमा को झूठ बोलने की आदत हो रही है। सेंटेंस कैसे बनेगा? सीमा को झूठ बोलने की आदत हो रही है। कम ऑन गाइस। सीमा को झूठ बोलने की आदत हो रही है। कम ऑन जल्दी बनाएं। यस सुनील चौबे जी वेरी गुड। अब ये देखिएगा, ये वाला चलिए फिर आगे बढ़े। यस इसी का पास्ट देखते हैं। सब्जेक्ट वाज वर गेटिंग यूज्ड टू V1 ING देन ऑब्जेक्ट। कर्ता को कुछ करने की आदत हो रही थी। उसे गाना गाने की आदत हो रही थी। मुझे बच्चों को डांटने की आदत हो रही थी। मुझे चिढ़ने की आदत हो रही थी। मुझे गुस्सा करने की आदत हो रही थी। टीचर को पढ़ाने की आदत हो रही थी। उसे किताबें पढ़ने की आदत हो रही थी या पढ़ रही थी। बात एक ही है ना। उसे किताबें पढ़ने की आदत हो रही थी या उसे किताबें पढ़ने की आदत पड़ रही थी। मुझे लोगों को हैंडल करने की आदत हो रही थी या मुझे लोगों को हैंडल करने की आदत पड़ रही थी। दोनों सेंटेंस एक ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सब्जेक्ट वाज वर गेटिंग यूज्ड टू V1 ING देन ऑब्जेक्ट। मुझे बच्चों को मोटिवेट करने की आदत पड़ रही थी। सो आई वाज गेटिंग यूज्ड टू मोटिवेटिंग स्टूडेंट। यूज्ड टू के बाद ING फॉर्म ही आना चाहिए। रोहन को टीवी देखने की आदत हो रही थी। सो रोहन वॉज गेटिंग यूज्ड टू वॉचिंग टीवी। मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेने की आदत हो रही थी। सो आई वॉज गेटिंग यूज्ड टू टेकिंग ऑनलाइन क्लास। उसे मेहनत करने की आदत हो रही थी। सो ही वॉज गेटिंग यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। मुझे स्ट्रगल करने की आदत हो रही थी। सो आई वॉज गेटिंग यूज्ड टू स्ट्रगलिंग। मुझे बच्चों से बात करने की आदत हो रही थी। सो आई वॉज गेटिंग यूज्ड टू टॉकिंग टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलने की आदत हो रही थी। द स्टूडेंट्स वर गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की आदत हो रही थी। सो यू वर गेटिंग यूज्ड टू अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास। मुझे बच्चों को समझाने की आदत हो रही थी। सो आई वॉज गेटिंग यूज्ड टू एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स। उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हो रही थी। सो दे वर गेटिंग यूज्ड टू रीडिंग द न्यूज़पेपर। मुझे
मुझे लोगों को भगवत गीता समझाने की आदत हो रही थी. सो आई वॉज गेटिंग यूज टू एक्सप्लेनिंग भगवत गीता टू पीपल. उसे उसे शोर मचाने की आदत हो रही थी. ही वॉज गेटिंग यूज टू मेकिंग अ नॉइज. शिवाय को जिद करने की आदत हो रही थी. सो शिवाय वॉज गेटिंग यूज टू परसिस्टिंग. जिद करना, परसिस्टिंग है ना. मुझे बर्तन धोने की आदत हो रही थी. सो आई वॉज गेटिंग यूज टू वॉशिंग यूटेंसिल्स. वॉश यूटेंसिल्स बर्तन धोना, या डू द डिशेस ये भी बोलते हैं. जो डूइंग द डिशेस ये भी बोल सकते हैं. ठीक है, आइए सेंटेंस देखते हैं जरा. जैसे देखो मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो रही थी. सो आई वॉज गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश. स्पीकिंग, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो रही थी. सो आई वॉज गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश. उन्हें टॉपिक प्रिपेयर करने की आदत हो रही थी. सो they were getting used to preparing the topic. उन्हें सभी को इग्नोर करने की आदत हो रही थी. सो they were used to ignoring all. सभी को इग्नोर करने की आदत हो रही थी. हमें प्रॉब्लम फेस करने की आदत हो रही थी. सो वी वर गेटिंग यूज्ड टू फेसिंग प्रॉब्लम्स. अंकिता को झूठ बोलने की आदत हो रही थी. सो अंकिता वॉज गेटिंग यूज्ड टू टेलिंग अ लाई. ठीक है, सेंटेंस आपके लिए. मनीष सर को गुस्सा करने की आदत हो रही थी. कम ऑन, मनीष सर को गुस्सा करने की आदत हो रही थी. सेंटेंस कैसे बनेगा, जल्दी बनाए दोस्तों. मनीष सर को गुस्सा करने की आदत हो रही थी. सेंटेंस कैसे बनेगा, कम ऑन. वेरी गुड जुनैद, कामरान वेरी गुड, विद्या जी, सना बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अधिकारी सर, सुनील चौबे जी बहुत खूब, बढ़िए. आगे बढ़ना है दोस्तों, आगे बढ़ना है. कम ऑन, जल्दी रिप्लाई. ड्राइविंग कार, वेरी गुड. ड्राइविंग की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिख रहे हो कामरान, ड्राइविंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख रहे हो. DRVING होना चाहिए. मनीष सर को गुस्सा करने की आदत हो रही थी. जल्दी बनाएं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. हर एक स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करके देखिए. मनीष सर वॉज गेटिंग यूज टू एंगरिंग. एंगर वर्ब नहीं है, गेटिंग एंग्री आएगा. एलिन गेटिंग एंग्री. एलिन आप एजुकेशन में क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या क्या कर रहे हैं? एलिन जरूर मेंशन करें. एंगरिंग वर्ब नहीं है दोस्तों. गुस्सा करने के लिए वर्ब आती है गेट एंग्री, और उसका आईएनजी फॉर्म होगा गेटिंग एंग्री. मनीष सर वॉज यूज टू एंगरिंग नहीं होता. एंगर वर्ब नहीं है. एंगर का मतलब होता है सिर्फ गुस्सा करने के लिए वर्ब है गेट एंग्री. सो मनीष सर वॉज गेटिंग यूज टू गेटिंग एंग्री. अब दो बार गेटिंग आएगा. मनीष सर वॉज गेटिंग यूज टू गेटिंग एंग्री. कुछ भी बहुत खूब. ये एलिन भी भयंकर है यार. यस, वेरी गुड सुभद्रा जी. चलिए आगे बढ़े. यस, चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिएगा. नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है जरा इसको देखिएगा. इसी का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट विल बी गेटिंग यूज्ड टू V1 ING दोनों ऑब्जेक्ट. कर्ता को कुछ करने की आदत हो रही होगी. उसे कॉन्सेप्ट समझने की आदत हो रही होगी. मुझे उसे डराने की आदत हो रही होगी. तुम्हें कामचोरी करने की आदत हो रही होगी. मींस कर्ता को कोई काम करने की आदत हो रही होगी. फ्यूचर में कल्पना कर रहे हैं, है ना. जैसे देखो, मुझे गाना गाने की आदत हो रही होगी. सो आई विल बी गेटिंग यूज्ड टू सिंगिंग अ सॉन्ग.
गाना गाने की आदत हो रही होगी। सो आई विल बी गेटिंग यूज्ड टू सिंगिंग अ सॉन्ग। रोहित को तंबाकू खाने की आदत हो रही होगी। रोहित विल बी गेटिंग यूज्ड टू, अब तंबाकू खाना उसको बोलते हैं चीव। तंबाकू को खाते नहीं है, चबाते हैं, और चबाने के लिए वर्ब है चीव, चिविंग टोबैको, टोबैको। उसे डांस करने की आदत पड़ रही होगी। सो ही विल बी गेटिंग यूज्ड टू, गेटिंग यूज्ड टू डांसिंग, है ना। उन्हें प्रॉब्लम को फेस करने की आदत पड़ रही होगी, है ना, उन्हें प्रॉब्लम को फेस करने की आदत पड़ रही होगी। कैसे बनाएंगे? दे विल बी गेटिंग यूज्ड टू फेसिंग प्रॉब्लम्स। सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन गाइस, सेंटेंस आपके लिए। उन्हें सेंटेंस बनाने की आदत हो रही होगी। उन्हें सेंटेंस बनाने की आदत हो रही होगी। उन्हें सेंटेंस बनाने की आदत हो रही होगी। कम ऑन गाइस। कम ऑन। उन्हें सेंटेंस बनाने की आदत हो रही होगी। सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाएं। उन्हें सेंटेंस बनाने की आदत हो रही होगी। कम ऑन। उन्हें सेंटेंस बनाने की आदत हो रही होगी। कम ऑन। चलिए फिर आगे निकलेंगे हम लोग। उन्हें सेंटेंस बनाने की आदत हो रही होगी। उन्हें मतलब दे विल बी यूज्ड टू, जल्दी बनाइए। दे विल बी गेटिंग यूज्ड टू मेकिंग सेंटेंस। दे विल बी गेटिंग यूज्ड टू चीविंग टोबैको। विद्या सही है। दे विल बी गेटिंग यूज्ड टू मेकिंग सेंटेंसेस। सम्यक, वेरी गुड, बहुत खूब। गलत बना रहे हैं, अलीन गलत बना रहे हैं। They will be getting used to making sentences. Sunil Chobe ji, very good. Yes. He will be, Kamran, he will be getting used to making sentences. Yes, very good, SP Yadav. चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपने ऐसे स्ट्रक्चर कभी नहीं देखे होंगे और हम कभी सेंटेंस इसमें बना भी नहीं पाते हैं, तो आप जरूर बना कर देखें मेरे साथ, ताकि आदत हो जाए ऐसे स्ट्रक्चर की। गेट यूज्ड टू का मतलब हम जानते हैं आदत हो जाना। अब देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है। सब्जेक्ट हैज हैव, फिर उसके बाद गेट का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है गॉट, हैज हैव गॉट, फिर उसके बाद यूज्ड टू और फिर आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। कर्ता को कुछ करने की आदत हो चुकी है या कर्ता को कुछ करने की आदत हो गई है। जैसे उसे शराब पीने की आदत हो गई है, अब रोका नहीं जा सकता भाई, उसे शराब पीने की आदत हो गई है। उन्हें पढ़ाने की आदत हो गई है, उन्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है, हमें बर्थडे सेलिब्रेट करने की आदत हो गई है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेने की आदत हो गई है, उसे लोगों को इग्नोर करने की आदत हो गई है या हो चुकी है, उसे पैसे कमाने की आदत हो गई है, उसे लोगों को बेवकूफ बनाने की आदत हो गई है, राधा को खाना बनाने की आदत हो चुकी है। सो कर्ता को कुछ करने की आदत हो चुकी है या कर्ता को कुछ करने की आदत हो गई है। ये टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका चुकी चुके आकर हैं हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या लिया? सब्जेक्ट हैज हैव के बाद सीधे गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, हैज हैव गॉट, फिर यूज्ड टू V1 ING देन ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं हैज हैव कहां लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप हैज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप हैव लगाएंगे। जैसे मुझे शराब पीने की आदत हो गई है, सो आई हैव गॉट यूज्ड टू टेकिंग अल्कोहल। राम को सिगरेट पीने की आदत हो गई है, सो राम हैज गॉट यूज्ड टू स्मोकिंग सिगरेट। मनीष सर को ऑनलाइन क्लासेस लेने की आदत हो गई है, मनीष सर हैज गॉट यूज्ड टू टेकिंग ऑनलाइन क्लास। मुझे बच्चों को पढ़ाने की आदत हो गई है, आई हैव गॉट यूज्ड टू टीचिंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रीशियन को फैन सुधारने की आदत हो गई है, इलेक्ट्रीशियन हैज गॉट यूज्ड टू रिपेयरिंग अ फैन। मुझे प्रॉब्लम फेस करने की आदत हो गई है, आई हैव गॉट यूज्ड टू फेसिंग प्रॉब्लम। उसे कॉन्सेप्ट समझाने की आदत हो गई है, ही हैज गॉट यूज्ड टू एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट। मुझे बच्चों को हैंडल करने की आदत हो गई है, आई हैव गॉट यूज्ड टू हैंडलिंग स्टूडेंट्स। उसे एग्जाम्पल्स देने की आदत हो गई है, ही हैज गॉट यूज्ड टू गिविंग एग्जाम्पल्स। मुझे स्टेज पर प्रेजेंटेशन देने की आदत हो गई है, आई हैव गॉट यूज्ड टू मेकिंग प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज।
अब जरा समझिएगा दोस्तों, कर्ता को कुछ करने की आदत हो गई है, जैसे मुझे इंग्लिश बोलने की आदत हो गई है, सो आई हैव गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। उसे उसे लोगों की मदद करने की आदत हो गई है, उसे मतलब ही, सो ही हैज गॉट यूज्ड टू हेल्पिंग पीपल, हेल्पिंग पीपल। रिया को झूठ बोलने की आदत हो गई है, सो रिया हैज गॉट यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। शिवाय को लोगों को बेवकूफ बनाने की आदत हो गई है, सो शिवाय हैज गॉट यूज्ड टू befooling people, befooling people, befooling people। उन्हें लोगों को भड़काने की आदत हो गई है, सो दे हैव गॉट यूज्ड टू provoking people, provoking people। मुझे सुबह नाश्ता करने की आदत हो गई है, सो आई हैव गॉट यूज्ड टू टेकिंग ब्रेकफास्ट, टेकिंग ब्रेकफास्ट एट मॉर्निंग, एट मॉर्निंग। आप इन द मॉर्निंग भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, एट मॉर्निंग भी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की आदत हो गई है, जल्दी बनाइएगा दोस्तों। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की आदत हो गई है, कैसे बनेगा? स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की आदत हो गई है, जल्दी बनाएं। जल्दी बनाएं। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की आदत हो गई है, कम ऑन। कम ऑन। यस, अब आपको देखिएगा, स्टूडेंट अगर एक है तो हैज गॉट टू लगाइएगा, स्टूडेंट्स अगर ज्यादा बोल रहे स्टूडेंट्स तो हैव गॉट टू लगाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स हैव गॉट टू। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट्स हैव गॉट टू, यू हैव गॉट यूज्ड टू अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब इसी का पास्ट देखिएगा दोस्तों, इसी का पास्ट यहां देखिएगा, ये उसी का पास्ट है, ये भी बहुत बार इस्तेमाल होता है बात करते वक्त। मुझे वहां जाने की आदत हो गई थी, मुझे रोहन से बात करने की आदत हो गई थी, उसे झूठ बोलने की आदत हो गई थी या हो चुकी थी। तो हम क्या करते हैं, हैड गॉट यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे शराब पीने की आदत हो गई थी, आई हैड गॉट यूज्ड टू टेकिंग अल्कोहल। राम को झूठ बोलने की आदत हो गई थी, राम हैड गॉट यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। मनीष सर को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की आदत हो गई थी, मनीष सर हैड गॉट यूज्ड टू मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। उन्हें सेंटेंसेस बनाने की आदत हो गई थी, सो दे हैड गॉट यूज्ड टू मेकिंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स को सेंटेंस ट्रांसलेट करने की आदत हो गई थी, तो स्टूडेंट्स हैड गॉट यूज्ड टू ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस। मुझे लोगों से कम्युनिकेट करने की आदत हो गई थी, सो आई हैड गॉट यूज्ड टू कम्युनिकेटिंग विद पीपल। उसे मेहनत करने की आदत पड़ गई थी, सो ही हैड गॉट यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत पड़ गई थी, सो आई हैड गॉट यूज्ड टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उसे लोगों को हैंडल करने की आदत पड़ गई थी, सो ही हैड गॉट यूज्ड टू हैंडलिंग पीपल। मुझे कस्टमर्स को कन्विंस करने की आदत हो गई थी, सो आई हैड गॉट यूज्ड टू कन्विंसिंग कस्टमर्स। उसे इंग्लिश बोलने की आदत हो गई थी, सो ही हैड गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश। कुछ सेंटेंस देखते हैं। मुझे शराब पीने की आदत हो गई थी, सो आई हैड गॉट यूज्ड टू टेकिंग अल्कोहल, टेकिंग अल्कोहल। अंकित को सिगरेट पीने की आदत पड़ चुकी थी, सो अंकित हैड गॉट यूज्ड टू झूठ बोलने की आदत पड़ गई थी, तो टेलिंग
अलाइव। सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी, स्मोकिंग सिगरेट। टीचर को मोटिवेट करने की आदत हो गई थी, सो टीचर हैड गॉट यूज्ड टू मोटिवेटिंग। स्टूडेंट्स को किताबें पढ़ने की आदत हो गई थी, सो स्टूडेंट्स हैड गॉट यूज्ड टू रीडिंग बुक्स। उन्हें प्रॉब्लम फेस करने की आदत हो गई थी, सो दे हैड गॉट यूज्ड टू फेसिंग प्रॉब्लम्स। मुझे स्टूडेंट्स को हैंडल करने की आदत हो गई थी, सो आई हैड गॉट यूज्ड टू हैंडलिंग स्टूडेंट्स। सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। मेरे भाई को बिजनेस करने की आदत हो गई थी, कम ऑन। मेरे भाई को बिजनेस करने की आदत हो गई थी, सेंटेंस कैसे बनेगा? कम ऑन गाइस। मेरे भाई को बिजनेस करने की आदत हो गई थी, कम ऑन। मेरे भाई को बिजनेस करने की आदत हो गई थी, कम ऑन। मेरे भाई को बिजनेस करने की आदत हो गई थी, सेंटेंस कैसे बनने वाला है दोस्तों? जल्दी बनाएं। मेरे भाई को बिजनेस करने की आदत हो गई थी, कम ऑन। एक और सेंटेंस, जुनैद बिजनेस करने की, स्टार्ट करने की नहीं, करने की। सो माई ब्रदर हैड गॉट यूज्ड टू डूइंग बिजनेस, नॉट स्टार्टिंग बिजनेस, डूइंग बिजनेस। मजदूरों को मेहनत करने की आदत हो गई थी, मजदूरों को मेहनत करने की आदत हो गई थी, कम ऑन। मजदूरों को मेहनत करने की आदत हो गई थी, जल्दी बनाएं दोस्तों। मजदूरों को मेहनत करने की आदत हो गई थी। यस, वेरी गुड एसपी यादव, बहुत खूब। सुनील चौबे जी, वेरी गुड। यस जुनैद, चलेगा। मजदूरों को मेहनत करने की आदत हो गई थी। मजदूर मतलब क्या? लेबरर्स मतलब मजदूर। लेबरर्स मतलब क्या होता है? मजदूर। या आप इनको कॉमर्स की भाषा में वेजर्स भी बोलते हैं, वेजर्स। तो वेजर्स या लेबरर्स। वाओ एलिन, एग्जैक्ट सेंटेंस है। कम ऑन, आगे बढ़ेंगे दोस्तों मेरे प्यारो। माय ब्रदर गॉट यूज्ड टू, हैड गॉट यूज्ड टू डूइंग बिजनेस। वेरी गुड विद्या, यस वेरी गुड सना। चलिए आगे बढ़े। चलिए फिर हम लोग गेट के फिर कुछ नए यूजेस की ओर चलेंगे। जल्दी से बनाइए, जो एक और सेंटेंस दिया था वो भी बनाइए, फिर हम आगे निकलेंगे। कम ऑन, जल्दी बनाइए दोस्तों। उसे टाइम पास करने की आदत हो गई थी, बना लीजिए। लेबरर्स नहीं, लेबरर्स हैड गॉट यूज्ड टू डूइंग बिजनेस नहीं है ना, वर्किंग हार्ड। यस वेरी गुड जुनैद। वेजर हैड गॉट यूज्ड टू वर्किंग हार्ड। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेबरर्स, लेबर नहीं, लेबरर्स। देखिए कैसे बनेगा, लेबरर्स had got used to working hard। या इस लेबरर्स की जगह आप वेजर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजर्स मजदूर, या वर्कर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्कर्स काम करने वाले मजदूर, वर्कर्स। ये सेंटेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिएगा गेट की कुछ नए यूजेस आपके सामने मैं फिर प्रेजेंट करूंगा, ध्यान दीजिएगा। गेट के फिर कुछ नए यूजेस आपके सामने आएंगे। देखिएगा,
गेट के कुछ नए यूजेस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहां पर जो गेट है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर जो गेट है, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, बस हर चीज समझ में आने लग जाएगी। यहां पर जो गेट है, इस गेट का मतलब होता है दिलवाना। क्या होता है गेट का मतलब? गेट का मतलब होता है दिलवाना। क्या मतलब होता है गेट का? दिलवाना। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहां गेट का मतलब आदत होना नहीं होगा, यहां गेट का मतलब मौका मिलना नहीं होगा। देखो, गेट का मतलब मौका मिलना भी होता है, गेट का मतलब, गेट यूज्ड टू का मतलब आदत होना भी होता है, लेकिन ऐसा जब स्ट्रक्चर आता है, यहां गेट का मतलब होता है दिलवाना। थोड़ा सा नया लग रहा होगा, ये नए कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बोलता हूं सीखो। बहुत डेप्थ में हर एक चीज में आपको सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए चाहिए समय, और आपके पास अगर समय है तो मैं बहुत सिखाने वाला हूं आपको। देखिए, सब्जेक्ट गेट गेट्स, ऑब्जेक्टिव केस देन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद गेट, और उसके बाद गेट्स, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, देन ऑब्जेक्ट, ये आने वाला है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है? जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखने के लिए सब्जेक्ट में जो चेंजेस करते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। नई बात समझ में आई ना? अब समझाता हूं। अगर आई को हमको ऑब्जेक्ट की जगह रखना हो तो हम आई को बना देते हैं मीन, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है मीन। जब हमें यू को ऑब्जेक्ट की जगह रखना हो तो यू ही रहता है। जब हमें वी को ऑब्जेक्ट की जगह रखना हो, वी मतलब हम, तो ऑब्जेक्ट की जगह रखने के लिए उसको बनाया जाता है अस, तो ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस। जब हमें दे को ऑब्जेक्ट की जगह रखना हो तो दे को ऑब्जेक्ट की जगह रखने के लिए उसको बनाया जाता है देम। क्या बनाया जाता है? देम। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस है देम, मतलब ये जो है वो है सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट की जगह आते हैं और ये ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। यहां पर आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये इस्तेमाल होंगे। ये कैसे, मैं पढ़ाते वक्त जरूर बताऊंगा। जैसे अगर हमें सब्जेक्ट लेना ही, पर चूंकि यहां पर सब्जेक्ट ही नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो उसका ऑब्जेक्टिव केस सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा। जैसे माय फादर, तो माय फादर ही आएगा। जैसे कोई प्लूरल सब्जेक्ट आए तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी प्लूरल सब्जेक्ट ही होता है ना? अब जरा जब मैं पढ़ाऊंगा तो चीजें क्लियर होती चली जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तो मैं वापस आता हूं उसी चीज को लेकर, देखिएगा, वापस उसी चीज को लेकर आता हूं। सब्जेक्ट, गेट और गेट्स, फिर ऑब्जेक्टिव केस, देन ऑब्जेक्ट। कर्ता किसी को कुछ दिलवाता है या दिलाता है, जैसा भी आप बोलना चाहे। सो कर्ता किसी को कुछ दिलवाता है या दिलाता है। जैसे मेरे पापा मुझे बाइक दिलाते हैं या दिलवाते हैं, जैसे भी आपको बोलने में ठीक लगे। सो मेरे पापा मुझे बाइक दिलाते हैं। मैं राधा को नेकलेस दिलाता हूं, तुम मुझे सर्टिफिकेट दिलाते हो, मैं तुम्हें साइकिल दिलाता हूं, वह मुझे चॉकलेट्स दिलवाता है, मैं उसे किताबें दिलवाता हूं, वह मुझे जॉब दिलवाता है। मेरे पापा उसे बैंक से लोन दिलवाते हैं, वह मुझे पेन दिलवाता है, मैं उसे केक दिलवाता हूं, वह मुझे बैग दिलवाता है, मैं उसे नए जूते दिलवाता हूं। अब यह है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ध्यान दीजिएगा, ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि लास्ट में क्या आता है? दिलवाता है, ताती ते आकर है हुआ है। जैसे वह मुझे नए कपड़े दिलवाती है, मैं उसे नई साड़ी दिलवाता हूं, तुम राधा को नेकलेस दिलवाते हो, मैं उसे पैसा दिलवाता हूं, तुम उसे बाइक दिलवाते हो, मेरे पापा मुझे कार दिलवाते हैं। तो जब भी कर्ता किसी को कुछ दिलवाता है या दिलाता है, उस सेंस में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं वापस उस स्ट्रक्चर की ओर आऊंगा। या देखिए लिखा क्या है, सब्जेक्ट, गेट और गेट्स, फिर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट। कर्ता किसी को कुछ दिलवाता है या दिलाता है, जैसा भी आप बोल पाए, है ना? तो देखिए, मैं राम को कार दिलवाता हूं, तो मैं दिलवाता हूं, आई गेट। अब सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो आपको लगाना है गेट, और अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो आपको लगाना है गेट्स। जैसे मैं राम को दिलवाता हूं कार, तो मैं राम को कार दिलवाता हूं, सो आई गेट
अब राम आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। अब राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस भी सिंगुलर होता है। सो आई गेट राम अ कार, आई गेट राम अ कार। जैसे मैं रोहन को बाइक दिलवाता हूं, आई गेट रोहन अ बाइक। तुम मुझे बैंक से लोन दिलवाते हो, मुझे मतलब आई होता है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह मी आएगा। सो यू गेट मी लोन फ्रॉम द बैंक। मनीष सर हमें किताबें दिलवाते हैं। मनीष सर, अब मनीष सर एक व्यक्ति है इसलिए गेट्स लगेगा। मनीष सर गेट्स हमें किताबें दिलवाते हैं, हमें मतलब वी होता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो अस आना चाहिए। मनीष सर गेट्स अस बुक्स। मैं तुम्हें चॉकलेट्स दिलवाता हूं, मैं मतलब आई, अब तुम्हें मतलब यू, आई गेट यू चॉकलेट्स। रोहन मुझे नए कपड़े दिलवाता है, सो रोहन गेट्स मी न्यू क्लॉथ्स। मैं उन्हें क्रिकेट किट दिलवाता हूं, आई गेट देम मतलब वे मतलब दे, अब दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, सो आई गेट देम क्रिकेट किट। वह मुझे नोटबुक दिलवाती है, शी गेट्स मी अ नोटबुक। मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स दिलवाता हूं, आई गेट यू एग्जाम्पल्स। मैं राधा को नेकलेस दिलवाता हूं, आई गेट राधा नेकलेस। मैं मेरी मम्मी को नई साड़ी दिलवाता हूं, सो आई गेट माई मदर न्यू साड़ी। तो आप देखिए अब बनेगा कैसे, इस पर ध्यान देते हैं। जैसे देखिए मैं तुम्हें कार दिलवाता हूं, सो आई गेट यू, मैं दिलवाता हूं तुम्हें, आई गेट यू अ कार, पीछे लगा दीजिए ऑब्जेक्ट। रोहन मुझे बाइसिकल मतलब साइकिल दिलवाता है, अब रोहन है सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए लगाएंगे गेट्स। रोहन गेट्स मी अ बाइसिकल। मेरे पापा मुझे बाइक दिलवाते हैं, माय फादर गेट्स मी अ बाइक। रोहन मुझे चॉकलेट्स दिलवाता है, सो रोहन गेट्स मी चॉकलेट्स। मैं उसे बैंक से लोन दिलवाता हूं, सो आई गेट हिम, कोई आदमी है तो आई गेट हिम लोन फ्रॉम द बैंक। वह मुझे किताबें दिलवाता है, सो ही है इसलिए लगेगा गेट्स। मुझे मी, ही गेट्स मी बुक्स, वह मुझे किताबें दिलवाता है। मैं तुम्हें केक दिलवाता हूं, केक, सो आई गेट यू अ केक। मेरी मम्मी मुझे नए शूज दिलवाती है, माई मदर गेट्स मी न्यू शूज। वह शिवाय को पेंसिल दिलवाता है, सो ही गेट्स, फिर आएगा शिवाय, ही गेट्स शिवाय अ पेंसिल, है ना। मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दिलवाता हूं, सो आई गेट यू अ सर्टिफिकेट। रोहन मुझे यूनिवर्सिटी से डिग्री दिलवाता है, सो रोहन गेट्स मी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है। मैं राधा को नेकलेस दिलवाता हूं, सो आई गेट राधा अ नेकलेस। राधा अंकिता को साड़ी दिलवाती है, सो राधा गेट्स अंकिता साड़ी। अब साड़ी भी इंग्लिश वर्ड है ना, साड़ी है ना। मैं तुम्हें नोट्स दिलवाता हूं, सो आई गेट यू नोट्स। अगर आपको यह सेंटेंस समझ में आ गया तो इसके आधार पे आप बहुत सारे सेंटेंस बनाने वाले हैं, इसलिए बना लीजिए। कम ऑन, अब सेंटेंस आपके लिए। वह मुझे डिप्लोमा दिलवाता है, डिप्लोमा है ना, सो वह मुझे डिप्लोमा दिलवाता है। जल्दी बनाए दोस्तों, वह मुझे डिप्लोमा दिलवाता है। सेंटेंस कैसे बनेगा, कम ऑन। वह मुझे डिप्लोमा दिलवाता है। यस जुनैद, वेरी गुड। वह मुझे डिप्लोमा दिलवाता है, वेरी गुड विद्या। यस वेरी गुड चौबे जी, वह मुझे डिप्लोमा दिलवाता है। सेंटेंस कैसे आएगा, जल्दी बनाए। वह मुझे डिप्लोमा दिलवाता है, सेंटेंस कैसे आएगा।
एसपी यादव, माय फ्रेंड गेट न्यू आईफोन, तो गेट के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगाया ना, माय फ्रेंड गेट्स मी, माय फ्रेंड गेट्स मी एन आईफोन। यस, एक और सेंटेंस लिखिएगा, सही बना रहे हो सुनील चौबे जी, वेरी गुड। एक और सेंटेंस, मेरे पापा मुझे नई कार दिलाते हैं, मेरे पापा मुझे नई कार दिलाते हैं, जल्दी बनाए, मेरे पापा मुझे नई कार दिलाते हैं, जल्दी बनाओ दोस्तों, मेरे पापा मुझे नई कार दिलाते हैं, सेंटेंस कैसे बनेगा? यस, वेरी गुड विद्या, वेरी गुड सम्यक। मेरे पापा मुझे नई कार दिलाते हैं, सेंटेंस कैसे होगा? मेरे पापा मुझे नई कार दिलाते हैं, कम ऑन। यस, वेरी गुड कामरान, वेरी गुड सना। माय फादर गेट्स मी अ न्यू कार, वेरी गुड सम्यक, बहुत खूब। मेरे पापा मुझे नई कार दिलाते हैं, माय फादर गेट्स मी अ न्यू कार, वेरी गुड। चलिए पास्ट की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, इसी का पास्ट टेंस, फिर देखिएगा सब्जेक्ट प्लस गॉट, फिर ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट गॉट ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट। अब गेट का सेकंड फॉर्म आ गया गॉट, पास्ट सिंपल टेंस में। मेरे पापा ने मुझे नई कार दिलवाई, मैंने उससे बैंक से लोन दिलवाया, उसने मुझे बाइक दिलवाई, मेरे भाई ने मुझे कार दिलवाई, मैंने उसे पैसे दिलवाए, उसने मुझे चॉकलेट्स दिलवाई, मैंने रोहन को केक दिलवाया, उसने मुझे किताबें दिलवाई। तो जब कर्ता ने किसी को कुछ दिलवाया, उस सेंस में सब्जेक्ट गॉट ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट, सिर्फ इतना ही लगाना है। उसने मुझे कार दिलवाई, ही गॉट मी अ कार, मैंने उसे बाइक दिलवाई, आई गॉट हिम अ बाइक। राधा ने मुझे खाना दिलवाया, राधा गॉट मी फूड, मैंने उसे किताबें दिलवाई, आई गॉट हिम बुक्स। उसने मुझे जॉब दिलवाया, ही गॉट मी अ जॉब। रोहन ने मुझे डिप्लोमा दिलवाया, रोहन गॉट मी डिप्लोमा। मैंने उसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिलवाया, आई गॉट हिम द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर। उसने मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री दिलवाई, ही गॉट मी डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। मैंने तुम्हें केक दिलवाया, आई गॉट यू अ केक। इज इट ओके? सेंटेंस बनाते हैं, जैसे राम ने मुझे मोबाइल दिलवाया, सो राम गॉट मी अ मोबाइल। मैंने उसे लोन दिलवाया, आई गॉट हिम लोन। रोहन ने मुझे नई कार दिलवाई, सो रोहन गॉट मी अ न्यू कार। उसने मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलवाई, ही गॉट मी अ गवर्नमेंट जॉब। मेरे पापा ने मुझे 10,000 रुपए दिलवाए, माय फादर गॉट मी 10,000 रुपीज। मैंने अंकिता को चॉकलेट्स दिलवाई, सो आई गॉट अंकिता चॉकलेट्स। उसने मुझे नौकरी दिलवाई, ही गॉट मी अ जॉब। मैंने तुम्हें आईफोन दिलवाया, जल्दी बनाए, मैंने तुम्हें आईफोन दिलवाया, कम ऑन। मैंने तुम्हें आईफोन दिलवाया, सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाए, मैंने तुम्हें आईफोन दिलवाया, मैंने तुम्हें आईफोन दिलवाया। सेंटेंस कैसे होगा दोस्तों? मैंने तुम्हें आईफोन दिलवाया, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैंने तुम्हें आईफोन दिलवाया, कम ऑन मेरे प्यारो, मैंने तुम्हें आईफोन दिलवाया। सेंटेंस कैसे होगा? अब पास्ट वाला बनेगा अलीन, पास्ट वाला। आई गॉट यू आईफोन, वेरी गुड जुनैद। मैंने तुम्हें आईफोन दिलवाया, सो आई गॉट यू आईफोन। राधा ने मुझे नए कपड़े दिलवाए, कम ऑन। राधा ने मुझे नए कपड़े दिलवाए, ये भी बना लो।
आई गॉट यू आईफोन, राधा ने मुझे नए कपड़े दिलवाए। ये बनाए फटाफट। राधा ने मुझे नए कपड़े दिलवाए, सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाए दोस्तों। यस, अलीन गलत बना रहे हैं, वो प्रेजेंट में, पास्ट में बनाना था आपने पास्ट में बनाना था, आपने प्रेजेंट में बना लिया। दे गॉट मी डिप्लोमा, प्रेजेंट का आपने सही बनाया, अगर प्रेजेंट के हिसाब से बना रहे हैं तो सही है, पास्ट के हिसाब से गलत है। राधा गॉट मी न्यू ड्रेस, राधा गॉट मी न्यू क्लॉथ्स, जो भी हो चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर देखिएगा, इसी को दोस्तों फ्यूचर बनाना है। क्या करना है? इसी को फ्यूचर बनाना है। ये सबसे ऊपर वाला देखिए, ये वाला, सब्जेक्ट विल गेट, ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट, करता किसी को कुछ दिलवाएगा। मैं तुम्हें आईफोन दिलवाऊंगा, आई विल गेट यू आईफोन। वह मुझे नया मोबाइल दिलवाएगा, ही विल गेट मी अ न्यू मोबाइल। मेरे पापा मुझे बाइक दिलवाएंगे, माई फादर विल गेट मी अ बाइक। मैं तुम्हें बैंक से लोन दिलवाऊंगा, आई विल गेट यू बैंक फ्रॉम द लोन फ्रॉम द बैंक। वह मुझे नया जॉब दिलवाएगा, ही विल गेट मी अ न्यू जॉब। मैं तुम्हें चॉकलेट्स दिलवाऊंगा, आई विल गेट यू चॉकलेट्स। वह मुझे केक दिलवाएगा, ही विल गेट मी केक। मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवाऊंगा, आई विल गेट यू न्यू क्लॉथ। फ्यूचर सिंपल टेंस, सब्जेक्ट विल गेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम्हें कार दिलवाऊंगा, आई विल गेट यू अ कार। रोहन मुझे सर्टिफिकेट दिलवाएगा, रोहन विल गेट मी अ सर्टिफिकेट। मेरा भाई मुझे नया लैपटॉप दिलवाएगा, माई ब्रदर विल गेट मी अ न्यू लैपटॉप, है ना। वह मुझे पैसे दिलवाएगी, शी विल गेट मी मनी। वे मुझे नौकरी दिलाएंगे, सो दे विल गेट मी अ जॉब। मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलवाऊंगा, आई विल गेट यू कॉन्फिडेंस। वे मुझे केक दिलवाएंगे, दे विल गेट मी अ केक। ठीक है ना। अब सेंटेंस आपके लिए। आकाश मुझे बाइक दिलवाएगा, कम ऑन, आकाश मुझे बाइक दिलवाएगा। वेरी गुड विद्या, आकाश मुझे बाइक दिलवाएगा। जल्दी बनाएं। यस एलिन, प्रेजेंट के हिसाब से आप सही बना रहे हैं। आकाश पाल, दे विल गेट मी अ जॉब। वेरी गुड, आकाश सही हो। आकाश कहां से हो जरूर बताएं, मेंशन जरूर करें आकाश कहां से हो आप। आकाश पाल, वाओ सना वाग, क्या बात है। मेरे पास कार होगी तो जरूर दिला देता आपको मैं। आकाश विल गेट मी अ बाइक, वेरी गुड। आकाश मुझे बाइक दिलवाएगा, आई विल गेट यू अ न्यू हाउस। मैं तुम्हें नया घर दिलवाऊंगा। वेरी गुड विद्या। राधा गॉट मी अ न्यू ड्रेस, ये पास्ट वाला है सना, है ना। ओहो आकाश पाल, समझ गया। मतलब अभिषेक धुर्वे ने बताया था, शायद आप वही हैं क्या? अभिषेक धुर्वे के थ्रू ही आए हैं। आकाश पाल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्टेटस पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि नेपा नगर में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जा पाए। वो तभी जा पाएगा जब आप शेयर करेंगे। जल्दी शेयर करें आकाश पाल, रिक्वेस्ट है आपसे। रॉबिन अली, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। जरूर करें आकाश पाल, और जब कर दें तो मुझे मेंशन जरूर करें कि सर कर दिया है। क्या नहीं, अच्छा अभिषेक धुर्वे के थ्रू नहीं आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूर अभी के अभी शेयर करें। रॉबिन अभी के अभी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, फिर चलिए आगे वाले कॉन्सेप्ट सीखते हैं दोस्तों। अब देखिएगा, इसी का कंटीन्यूअस फॉर्म, सब्जेक्ट एसएमआर, गेटिंग, ऑब्जेक्टिव केस, देन ऑब्जेक्ट। कर्ता किसी को कुछ दिलवा रहा है। मैं तुम्हें मोबाइल दिलवा रहा हूं, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें मोबाइल दिलवा रहा हूं, आई एम गेटिंग यू अ मोबाइल। राम मुझे कार दिलवा रहा है, राम इज गेटिंग मी अ कार। मैं तुम्हें इंजीनियरिंग की डिग्री दिलवा रहा हूं, आई एम गेटिंग यू डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग।
वह मुझे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिलवा रही है। शी इज गेटिंग मी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर। मैं तुम्हें नौकरी दिलवा रहा हूं। वेट करो भाई, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा रहा हूं। आई एम गेटिंग यू अ जॉब। वह मुझे चॉकलेट्स दिलवा रही है। सो शी इज गेटिंग मी चॉकलेट्स। मैं तुम्हें केक दिलवा रहा हूं। आई एम गेटिंग यू केक। वह मुझे बैंक से लोन दिलवा रहा है। ही इज गेटिंग मी लोन फ्रॉम द बैंक। मैं तुम्हें टेक्नोलॉजी दिलवा, मैं बोलूं, मैं तुम्हें टेक्निक दिलवा रहा हूं। आई एम गेटिंग यू टेक्निक। वह मुझे नए शूज दिलवा रहा है। सो ही इज गेटिंग मी न्यू शूज। तो कर्ता किसी को कुछ दिलवा रहा है, उस सेंस में सब्जेक्ट इज द मार्क, गेटिंग ऑब्जेक्टिव केस देन ऑब्जेक्ट। मेरे साथ सेंटेंस बनाते हुए चलिएगा। जैसे राम मुझे बाइक दिलवा रहा है। सो राम इज गेटिंग मी अ बाइक। वे मुझे सर्टिफिकेट दिलवा रहे हैं। दे आर गेटिंग मी सर्टिफिकेट। मैं तुम्हें डिप्लोमा दिला रहा हूं। आई एम गेटिंग यू डिप्लोमा। वे मुझे डिग्री दिलवा रहे हैं। दे आर गेटिंग मी डिग्री, है ना। शिवाय मुझे साइकिल दिलवा रहा है। शिवाय इज गेटिंग मी बाइसिकल। तुम मुझे एक और मौका दिला रहे हो। यू आर गेटिंग मी अ वन मोर चांस। यू आर गेटिंग मी अ वन मोर चांस। वे मुझे चॉकलेट्स दिलवा रहे हैं। दे आर गेटिंग मी चॉकलेट्स। राधा मुझे घड़ी दिलवा रही है। सो राधा इज गेटिंग मी अ वॉच। मैं उसे कार दिलवा रहा हूं। आई एम गेटिंग हिम अ कार। सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। मैं आपको पटाखे दिला रहा हूं। पटाखे, कम ऑन। मैं आपको पटाखे दिला रहा हूं। मैं आपको पटाखे दिला रहा हूं। सेंटेंस कैसे बनेगा? कम ऑन गाइस। मैं आपको पटाखे दिला रहा हूं। कम ऑन गाइस। चलिए जल्दी जल्दी। मैं आपको पटाखे दिला रहा हूं। बेटा मैं आपको पटाखे दिला रहा हूं। सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों? जल्दी बनाओ। शिवा इज गेटिंग मी बाइसिकल। वेरी गुड आकाश पाल, यू आर मेकिंग करेक्ट सेंटेंस। देयर इज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक इन योर सेंटेंस। आकाश पाल, वेरी गुड। राम इज गेटिंग मी अ बाइक। वेरी गुड आकाश पाल। आई एम गेटिंग यू अ पटाखा। नहीं रॉबिन अली, आई एम गेटिंग यू क्रैकर्स। क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे। क्रैकर्स मतलब पटाखे। क्रैकर्स, पटाखे। सो आई एम गेटिंग यू क्रैकर्स। आकाश पाल, नेपा में रहते कहां पर हो और किसके थ्रू आपको यह क्लास मिली, जरूर बताएं। आकाश पाल, नेपा में कहां रहते हो? मैं खुद नेपा से हूं। चलिए आगे बढ़े। यस, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसी को वापस देखिएगा ध्यान से। इसी का पास्ट वाला पैटर्न, फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
इसी का पास्ट वाला पैटर्न है, सब्जेक्ट वाज वर गेटिंग ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट, करता किसी को कुछ दिलवा रहा था, मैं उसे बाइक दिलवा रहा था, पास्ट की बात, वो मुझे बैंक से लोन दिलवा रहा था, वे मुझे चॉकलेट्स दिलवा रहे थे, मैं उसे किताबें दिलवा रहा था, वो मुझे नए कपड़े दिलवा रहा था। तो करता किसी को कुछ दिलवा रहा था, इस सेंस में हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैं उसे नए कपड़े दिलवा रहा था, सो आई वॉज गेटिंग हिम न्यू क्लॉथ्स, वह मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलवा रहा था, ही वॉज गेटिंग मी अ गवर्नमेंट जॉब, मैं तुम्हें जॉब दिलवा रहा था, आई वॉज गेटिंग यू अ जॉब, वे मुझे चॉकलेट्स दिलवा रहे थे, दे वर गेटिंग मी चॉकलेट्स, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दिलवा रहा था, आई वॉज गेटिंग यू सर्टिफिकेट, रोहन मुझे बाइक दिलवा रहा था, रोहन वॉज गेटिंग मी अ बाइक, मैं मेरे भाई को नई कार दिला रहा था, सो आई वॉज गेटिंग माई ब्रदर अ न्यू कार, वो मुझे राम की मदद दिला रहा था, सो ही वॉज गेटिंग मी राम्स हेल्प, मैं तुम्हें मेरे पापा का सपोर्ट दिलवा रहा था, आई वॉज गेटिंग यू माई फादर्स सपोर्ट, मैं तुम्हें मनीष सर की एडवाइस दिला रहा था, सो आई वॉज गेटिंग यू मनीष सर्स एडवाइस, है ना। वह मुझे पटाखे दिला रहा था, ही वॉज गेटिंग मी क्रैकर्स। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं। एक बार फिर से, कम ऑन, मैं आपको जॉब दिलवा रहा था। सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों? मैं आपको जॉब दिलवा रहा था, मैं आपको जॉब दिलवा रहा था, कम ऑन गाइस, कम ऑन, मैं आपको जॉब दिलवा रहा था, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, मैं आपको जॉब दिलवा रहा था। सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं आपको जॉब दिलवा रहा था, मैं आपको जॉब दिलवा रहा था। सेंटेंस कैसे बनेगा? कम ऑन, मैं आपको जॉब दिलवा रहा था, आई वॉज गेटिंग यू अ जॉब। लक्ष्मी जी, आपने यू नहीं लिखा, आई वॉज गेटिंग यू अ जॉब, मैं आपको जॉब दिला रहा था, आई वॉज गेटिंग यू अ जॉब। वेरी गुड। एक और सेंटेंस लिखिएगा, वह मुझे नई किताबें दिलवा रहा था, कम ऑन, वह मुझे नई किताबें दिलवा रहा था, वह मुझे नई किताबें दिलवा रहा था। वह मुझे नई किताबें दिलवा रहा था, वह मुझे नई किताबें दिलवा रहा था। जल्दी बनाएं दोस्तों। वह मुझे नई किताबें दिला रहा था। जल्दी बनाएं दोस्तों। वह मुझे नई किताबें दिला रहा था। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ही वॉज गेटिंग मी न्यू बुक्स। नहीं लगेगा कामरान, ही वॉज गेटिंग मी न्यू बुक्स। आकाशपाल, गॉट इट, 7 नंबर गेट, यस। आकाश मुझे नई किताबें दिला रहा था, या वह मुझे नई किताबें दिला रहा था, ही वॉज गेटिंग मी न्यू बुक्स। आकाश, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो यहां पर फ्री ऑफ चार्ज होगा। सभी को अवेयर जरूर करें, जो भी सीखना चाहते हैं आकाशपाल, उन्हें जरूर बताएं कि यहां पर ऐसा कोर्स है जो फ्री में रहेगा, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता, फ्री में सीख सकते हो, बस रोजाना आना होगा, यही है। इस कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप चाहे तो डे 1 से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, 200 दिन का कोर्स है, तो वहां पर डे 1 से आप देखना शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका बेसिक अच्छा है, जैसे तो मैं देख रहा हूं आप जिस तरह से ट्रांसलेशन कर रहे हैं आकाशपाल, आपका ट्रांसलेशन अच्छा है, आपका बेसिक अच्छा है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी और स्टूडेंट्स जो बेसिक से सीखना चाहते हैं, डे 1 से जाइए और सीखिए, है ना। चलिए, अब इसका लास्ट स्ट्रक्चर देखिएगा, लास्ट वाला विल बी गेटिंग वाला। सब्जेक्ट, विल बी, गेटिंग, ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट। हर एक स्ट्रक्चर पर बारीकी से नजर दौड़ाइएगा।
क्योंकि गेट से रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं और मैं आपको कंफ्यूज करूंगा ही नहीं, लेकिन आप अगर ध्यान से स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। सब्जेक्ट विल बी गेटिंग ऑब्जेक्टिव और लास्ट में ऑब्जेक्ट, करता किसी को कुछ दिलवा रहा होगा। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये फ्यूचर का इमेजिनेशन है। जैसे मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दिलवा रहा होगा, वह मुझे केक दिलवा रहा होगा, राधा मुझे चॉकलेट्स दिलवा रही होगी, मैं तुम्हें सर्टिफिकेट्स दिलवा रहा होगा, मोहन मुझे नया जॉब दिलवा रहा होगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट विल बी गेटिंग ऑब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट। आकाश मुझे बर्थडे गिफ्ट दिलवा रहा होगा, सो आकाश विल बी गेटिंग मी बर्थडे गिफ्ट। मैं उसे नया जॉब दिलवा रहा होगा, आई विल बी गेटिंग हिम अ न्यू जॉब। वह मुझे बैंक से लोन दिलवा रहा होगा, सो ही विल बी गेटिंग मी लोन फ्रॉम द बैंक। वे मुझे आकाश की मदद दिलवा रहे होंगे, सो दे विल बी गेटिंग मी आकाश हेल्प। मैं उसे अंकित का सर्टिफिकेट दिलवा रहा होगा, आई विल बी गेटिंग हिम अंकित सर्टिफिकेट। मेरे पापा मुझे नई बाइक दिलवा रहे होंगे, माई फादर विल बी गेटिंग मी अ न्यू बाइक। वह मुझे चॉकलेट्स दिलवा रही होगी, शी विल बी गेटिंग मी चॉकलेट्स। इस तरह के सेंटेंस हम बनाते हुए चलते हैं। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। यहां देखिएगा, मैं तुम्हें जॉब दिलवा रहा होगा, सो आई विल बी getting you, I will be getting you a job। वह मुझे चॉकलेट्स दिलवा रही होगी, she will be getting me chocolates। मैं राधा को पायल दिलवा रहा होगा, so I will be getting राधा anklets। anklets मतलब क्या होता है दोस्तों? पायल, है ना। मैं मेरी मम्मी को नई साड़ी दिलवा रहा होगा, सो आई विल बी गेटिंग माई मदर अ न्यू साड़ी। वे मुझे बैंक से लोन दिलवा रहे होंगे, सो दे विल बी गेटिंग मी अ लोन फ्रॉम द बैंक। मैं उसे किताबें दिलवा रहा होगा, सो आई विल बी गेटिंग हिम बुक्स। रोहन मुझे नया मोबाइल दिलवा रहा होगा, सो रोहन विल बी गेटिंग मी अ न्यू मोबाइल। ठीक है, सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन। वे मुझे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, वो लिखना, अंकित मुझे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिलवा रहा होगा। कम ऑन, अंकित मुझे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिलवा रहा होगा। अंकित मुझे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिलवा रहा होगा। कम ऑन गाइस, अंकित मुझे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिलवा रहा होगा। कम ऑन, अंकित मुझे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिलवा रहा होगा। अरे आकाश, शायद मुझे अभी याद आया, आकाश क्या तुम नेपा नगर में मुझसे पढ़ते थे? मुझे समझ में आ गया आकाश पाल कौन। क्या आकाश तुम नेपा नगर में मुझसे पढ़ते थे जब मैं नेपा नगर में पढ़ाता था? जरूर रिप्लाई करें, मैं समझ जाऊंगा कौन है। कम ऑन, अंकित will be getting me computer certificate। Very good जुनैद, क्या बात है यार दोस्त। They will be getting me a loan from the bank। Very good। जल्दी चलिए मेरे प्यारो।
चलिए आगे बढ़े दोस्तों, ये जल्दी से 3 स्ट्रक्चर्स खत्म होते हैं, है ना, खत्म करेंगे इसको। सब्जेक्ट हैज हैव गॉट, ऑब्जेक्ट ही केस देन ऑब्जेक्ट। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको थोड़ा सा हम डीप में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी देखिए आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऊपर नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैज हैव गॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्या हुआ है? हैज हैव के बाद गेट का थर्ड फॉर्म गॉट आया हुआ है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस और फिर ऑब्जेक्ट। कर्ता किसी को कुछ दिलवा चुका है या कर्ता ने किसी को कुछ दिलवाया है। मैंने तुम्हें चॉकलेट्स दिलवाई है, उसने मुझे नए कपड़े दिलवाए हैं। मैंने उसे खिलौना दिलवाया है, उसने मुझे नोटबुक दिलवाई है। सो कर्ता ने किसी को कुछ दिलवाया है या कर्ता किसी को कुछ दिला चुका है। जैसे देखिए, मैं उसे जॉब दिलवा चुका हूं, मैं मतलब आई। अब आई के साथ लगेगा हैज या हैव, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जानते हैं कि हैज किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। यहां पर बताने की कोई नीड नहीं है। सो मैं उसे जॉब दिलवा चुका हूं, आई हैव गॉट हिम अ जॉब। राधा मुझे चॉकलेट्स दिलवा चुकी है, राधा हैज गॉट मी चॉकलेट्स। मैं उसे नया मोबाइल दिलवा चुका हूं, आई हैव गॉट हिम अ न्यू मोबाइल। रोहन मुझे गवर्नमेंट जॉब दिलवा चुका है, रोहन हैज गॉट मी गवर्नमेंट जॉब। मैं उसे नोटबुक दिलवा चुका हूं, सो आई हैव गॉट हिम नोटबुक। वह मुझे नोट्स दिलवा चुका है, ही हैज गॉट मी नोट्स। मैं तुम्हें बाइक दिलवा चुका हूं, आई हैव गॉट यू बाइक। राधा मुझे केक दिलवा चुकी है, राधा हैज गॉट मी अ केक। मैं स्टूडेंट्स को जॉब दिलवा चुका हूं, आई हैव गॉट स्टूडेंट्स अ जॉब। वे मुझे बाइक दिलवा चुके हैं, सो दे हैव गॉट मी अ बाइक। सो कर्ता किसी को कुछ दिलवा चुका है या कर्ता ने किसी को कुछ दिलवाया है, उस सेंस में ये सेंटेंस बनेंगे। आइए सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं तुम्हें बाइक दिलवा चुका हूं, सो आई हैव गॉट यू अ बाइक। राम मुझे कार दिलवा चुका है, राम हैज गॉट मी अ कार। मैं उसे जॉब दिलवा चुका हूं, आई हैव गॉट हिम अ जॉब। मैं शिवाय को पटाखे दिला चुका हूं, सो आई हैव गॉट शिवाय क्रैकर्स। रोहन मुझे आईफोन दिला चुका है, रोहन हैज गॉट मी आईफोन। मेरी मम्मी मुझे नए कपड़े दिला चुकी है, माई मदर हैज गॉट मी न्यू क्लॉथ्स। दोस्तों सेंटेंस आपके लिए, कम ऑन।